और आज हम डिस्कस करेंगे अर्थराइटिस के एक प्रकार के बारे में, जो आपके घर में, आपके आसपास में महिलाओं को बहुत परेशान करता है। अक्सर आपके घर या आसपास की जो महिलाएं 35 साल, 40 साल उम्र की हैं, 30 साल उम्र की हैं, वो बताएंगे कि उनके हाथ में, कलाई में, हाथ की उँगलियों में बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है, पैर की उँगलियों में दर्द रहता है। और ये दर्द जो है सुबह में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सो के उठते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सुबह में ज़्यादा दर्द रहता है और शाम में थोड़ा इससे आराम मिल जाता है, क्योंकि दिन में कुछ काम धंधा करती हैं तो शाम में इनको आराम मिलता है। दर्द से वो बताएंगे कि वो दर्द जो है उनके उंगलियों के इस जॉइंट में ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये जो जॉइंट है प्रॉक्सिमल जॉइंट, इनमें उनको ज़्यादा दर्द रहेगा और इसमें उनको दर्द लगभग नहीं रहता है। कलाई में दर्द रहेगा, कभी कमर में भी हो सकता है और सुबह में जकड़न बहुत ज़्यादा रहता है। इसको मेडिकल में हम लोग कहते हैं मॉर्निंग स्टिफनेस। वो आधे घंटे या 1 घंटे के लिए हो सकता है। जब वो काम धंधे पे लगती हैं सुबह में उठ करके, तो वो धीरे-धीरे दर्द से उनको आराम मिल जाता है। ये सारे जो लक्षण हैं, ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लक्षण हैं। ये महिलाओं में खासकर पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होता है। हमने बात की कि किस उम्र की महिलाएँ ज़्यादा इससे परेशान रहती हैं। और दर्द, सूजन हो सकता है। अचानक से सब कुछ ठीक रहेगा, सिर्फ़ वो कई दिन से वो बताएँगी, कई महीनों से कि उनको दर्द है, दर्द है, दर्द है। रात को सोएँगी और जब वो सुबह उठती हैं तो उनको दिखता है कि हाथ की उँगलियाँ, पैर की उँगलियाँ में सूजन हो गया है। दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो बीमारी है, इसके लिए कहीं कोई बाहर से बैक्टीरिया या विषाणु नहीं आता। ये शरीर के अंदर ही उत्पन्न होता है। इसलिए इसमें दवाइयों का सेवन भी बहुत लंबे समय तक करना पड़ता है, कभी-कभी आजीवन दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। अगर आप भी इन बीमारियों से परेशान हैं तो किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन से इसकी सलाह लें और जैसा आपको सलाह दिया जाए वैसे दवाइयाँ ज़रूर शुरू करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि चूँकि बीमारी, दवाइयों पर आराम रहता है, आराम रहता है, आराम रहता है और अचानक से एक दिन फिर से हाथ में वैसा ही दर्द उठेगा, सूजन हो जाएगा। इससे घबरा कर के दवाई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, दवाई को खाना है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कई स्टेज होते हैं। अगर आपने इलाज नहीं लिया प्रॉपर तरीके से तो ये स्टेज 1 को पार करके 2, 3 और 4 में चला जाएगा और जब ये स्टेज 4 में चला जाएगा तो आपके हाथ की उँगलियाँ जो हैं ऐसे टेढ़ी हो जाएँगी, कलाई ऐसे मुड़ जाएगा, अंगूठा मुड़ जाएगा और उसके बाद जो है हाथ का आप इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा अच्छे से। इसलिए दवाइयों का सेवन बहुत ज़रूरी है, ससमय दवाइयाँ लें। इसमें हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करवाते हैं अगर इस प्रकार के लक्षण हैं तो, जैसे कि आरए फैक्टर, ईएसआर, सीआरपी और उसके आगे एनटीसीसीपी। ये सब ज़रूरी जाँचें हैं जो हम लोग करवाते हैं इसमें और फिर उसके बाद दवाई शुरू करते हैं और मरीज़ को दवाई से आराम भी मिलता है। दवाई खाने के साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अपने आप को एक्टिव रखें, कसरत करें। सुबह में उठ कर के अपने आप को 1 घंटे समय दें। शरीर के सभी अंगों का कसरत करें। ये बीमारी आराम करने की नहीं है कि अगर आपको दर्द हो रहा है, शरीर में कहीं दर्द हो रहा है तो कमर में दर्द हुआ तो बेल्ट लगा लिए, गर्दन में दर्द हुआ तो बेल्ट लगा लिए, ये गलती ना करें। ये बीमारी बेल्ट लगाने की नहीं है। अगर आपने बेल्ट लगाया तो ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जकड़न और बढ़ जाएगा। इसलिए शरीर को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई समस्या से जूझ रहा है तो हमसे बात करें, कमेंट करके, और भी कुछ सवाल हो तो पूछें। धन्यवाद।